किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव हमारी हरियाणा चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाजरा संभाग में अध्यक्ष हूँ। आज हम आपसे बाजरा की खेती से संबंधित बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है बाजरा इस मौसम की बहुत ही ज़रूरी फसल है। और ये समय ऐसा है जब भी हम कहते हैं कि बाजरा के लिए जब भी 15 जून के बाद अगर हमारी 40 से 50 mm बारिश हो जाती है। सभी को पता है बाजरा बारानी क्षेत्र की फसल है, वर्षा पर निर्भर है। अगर हमारी जब भी हल्की ज़मीन है तो 40 mm में भी काम चल जाता है। अदरवाइज जो थोड़ी सी अच्छी ज़मीन है उसमें 50 mm बारिश शुरुआत की हो जाए, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो हमारा ज़मीन की जो भवापक है, अगर कम बारिश होगी तो उसके कारण बीज नहीं जमेगा। तो हम आमतौर पे यही कहते हैं कि भाई 40 से 50 mm जब भी बारिश हो जाए आपके, तो आप इस फसल को लगा सकते हो अब भी। अदरवाइज तो क्या है कि इसका पहला पखवाड़ा मतलब 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का उत्तम समय माना गया है इसकी बिजाई के लिए। अब इसके अंदर ख़ास बात यह है, क्योंकि ये ज़्यादातर दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा क्षेत्र की फसल है, वहाँ पे ज़मीनें भी हल्की हैं, पानी के साधन है नहीं। 90% एरिया ऐसा माना जाता है जिसमें किसान पानी नहीं लगाने पाता, क्योंकि उनके पास पानी या तो ख़राब है या लगाने नहीं पाता। तो इसके लिए हम यही कहते हैं जहाँ बिल्कुल बारानी इलाका है वहाँ पे हम कम अवधि में पकने वाली हाइब्रिड का ही चुनाव करें। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक HHB 67 इम्प्रूव्ड के नाम से 2 के नाम से आ गया आजकल तो, पर ज़्यादातर पॉपुलरली इसको आमतौर पे HHB 67 नंबर से जानते हैं। तो ये 65 दिन में लगभग हमारी पक जाती है। तो बिल्कुल जहाँ बारानी इलाका है, हल्की ज़मीन है, जहाँ पे और जो प्राइवेट बाजरा के हाइब्रिड जो 90-95 दिन में पकते हैं, जिनका संभव नहीं है, तो उन क्षेत्रों के लिए सबसे उत्तम फसल हाइब्रिड मानी गई है ये। आज के दिन भी पूरे संसार में इससे कम दिन में कोई पकने वाली किस्म नहीं है। तो बिल्कुल जहाँ बारानी इलाका हल्की ज़मीन है, किसान पानी दे ही नहीं सकता हो, उसके लिए HHB 67 इम्प्रूव्ड के नाम से आपको बीज मिलेगा। और ये नंदी कंपनी बनाती है ख़ास तौर से। अब हमने दूसरी और कंपनी से भी MOU बोलते हैं, हम वो भी पैदा करेंगे, लेकिन अभी जो नंदी है बहुत अच्छी कंपनी है। ये हाइब्रिड उस कंपनी का आप बीज लोगे तो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाले गए, लेकिन बीज वो दे रहे पिछले 25-30 साल से। तो उस क्षेत्र के लिए तो ये है। और जिन किसान भाइयों के पास थोड़ी सी अच्छी ज़मीन है, 1-2 अगर पानी लगा सकता है, तो HU ने बहुत सी ऐसी हाइब्रिड निकाली गई हैं। लेकिन आज के दिन जो हमारी सबसे पॉपुलर है वो HHB 299 है, HHB 311 है। इनका बीज क्या है कि इस बार हमारे पास लगभग 30 क्विंटल बीज था। किसान भाइयों, हम जितने भी किसानों को दे सकते थे 500, 700, 1000 को, वो फ़िलहाल तो हमारे पास क्योंकि बिल्कुल है नहीं, वो 2 दिन में ही हमारा बिक गया था। लेकिन कुछ हमारे MOU पार्टनर्स हैं, 15 से 16 जो कंपनियों से हमने MOU कर रखा है इसके सीड के लिए। तो राजस्थान सीड कॉरपोरेशन ने जो बीज कर रखा है 10,000 क्विंटल के पास। अगर किसी किसान भाई को अभी स्टेज पे लेना हो तो वो वहाँ से संपर्क करके ले सकता है। लेकिन बहुत अच्छी हाइब्रिड है HHB 299, क्योंकि ये एक तो लगभग 75 से 80 दिन में पक जाती है। आदमी की जितनी ही हाइट जितनी ये बढ़ती है। और ख़ास बात यह है कि आपको पहले नीचे से कटाई करने की ज़रूरत नहीं है इसकी सिरटे के काटने के लिए। खड़ी खड़ी आपकी आराम से कटाई हो जाती है। और इसका जो तना है वो भी अच्छा है, गिरती नहीं है, हरा रहता है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हमारा जो लोह तत्व है वो जो हमारी किस्में जो प्राइवेट की है कोई भी है, उससे 1/3 ज़्यादा है। तो ये आज के दिन हमारी सबसे अच्छी पैदावार क्षमता वाली किसान भाई 40 से 45 मन तक भी आराम से ले सकता है। लेकिन आपके पास थोड़ी सी ज़मीन ठीक हो और अगर बिल्कुल बारिश ना हो तो 1-2 पानी अगर लगाने पाए तो उस क्षेत्र के लिए इस बार किसानों में काफ़ी इस किस्म को मतलब पसंद किया गया। हर एक किसान बीज मांग रहा है, लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशन है। हमारे पास जितना बीज था वो तो हम दे चुके।
अगले साल आपको यहीं से ही कुछ कंपनी से HSDC आपको ये बीज दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो किसान भाइयों को आज अब भी किसी को ये हाइब्रिड का बीज मिल जाए तो आप लोगों को इसको आग बंद करके लगा सकते हैं। और तीसरी अवस्था ये होती है जिनके पास ना खाद की कमी है, ना पानी की कमी है और ज़मीन भी अच्छी है, तो उसमें हम किसी प्राइवेट हाइब्रिड्स के जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, चाहे पायनियर है, सिंजेंटा है या कोई भी है जो किसान की अपनी पसंद है, उसका आप अच्छे हाइब्रिड्स हैं उनके भी, लेकिन वो ज़्यादा दिन में पकते हैं, वो लगभग 95 दिन में पकेंगे। तो आपको अपनी जैसे भी अवस्था हो उसके अनुसार किस्म का चुनाव करना है। दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है, क्योंकि बाजरा को हम ये मानते हैं ये बारानी क्षेत्र की फसल है, तो खाद वगैरह का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते। हम ये कहते हैं मोटे तौर पे भाई आधा कट्टा DAP या आपका 1 कट्टा कम से कम SSP, दोनों में से एक ले सकते हैं कोई भी, वो आपको बिजाई के समय ज़रूर डालना चाहिए। क्योंकि अगर क्योंकि ये फास्फोरस का हमारा तत्व की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं दोनों फर्टिलाइज़र, तो गहरी जड़ें जाएंगी। उसके कारण क्या है, अगर पानी की बरसात में कमी भी रह जाती है तो नीचे से जड़ें गहरी जाने के कारण वो नीचे जो भी हमारे नमी है उसको पौधा यूज़ कर लेता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो हम ये कहते हैं कि सिर्फ ना नाइट्रोजन, फास्फोरस, एक पोटास भी इसमें डालना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटास भी निकालता है ज़मीन से। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। यूरिया आप अपने हिसाब से 1-1.5 कट्टा यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहा ना ज़्यादा पैदावार लेनी है तो हमारी सिफारिश से 2 कट्टे की, अगर और 1 कट्टा DAP की। अगर बारानी क्षेत्र है तो आधा कट्टा DAP में भी काम चल जाता है, 1 कट्टा यूरिया में। वो आपका 20 से 25 दिन बाद यूरिया का छिट्टा मारते हैं, DAP से हमारी कुछ नाइट्रोजन की बिजाई के समय ही पूर्ति हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसके अलावा भी हमने कहा ना कि आज ये एक लो तत्व का भी सोर्स है। तो अगर क्योंकि हमारी कुछ ज़मीनें ऐसे हैं, जैसे भिवानी का एरिया, महेंद्रगढ़ का है, वहाँ पे हमारा जो लो तत्व है वो 50 से 55% सॉइल में कम है। तो ऐसी जगह पे हम कहते हैं कि छिड़काव करना चाहिए, फोलियर स्प्रे बोलते हैं उसको, अगबे उसकी कमी को पूरी करने के लिए। जिंक हमें हमेशा, अगर गेहूं की फसल में नहीं डालना है तो बाजरा की फसल में आप ज़रूर डाल लें, 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो फिलहाल तो यही है किसान भाइयों। अच्छा, बिजाई की जहाँ तक संबंध है दूसरी बात का, अब इसके अंदर हमारा 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम सिफारिश करते हैं। और 1 फीट की दूरी होनी चाहिए लाइन से लाइन की, 10 से 12 सेंटीमीटर हमारे पौधे से पौधे की। तो लगभग 1 एकड़ के अंदर हमारा 1.5 से पौने 2 प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 60 से 70 हज़ार पौधे आपके खेत में होने चाहिए। वो मैं बात कर रहा था हेक्टेयर की, क्योंकि किसान भाई एकड़ की बात समझता है। तो लगभग हमारा 60 से 70 हज़ार पौधे अच्छी पैदावार क्षमता के लिए होने चाहिए। जहाँ 12 नहीं, वहाँ से 50 से 60 हज़ार पौधों में भी प्रति एकड़ के हिसाब से काम चल जाता है। मैंने बताया आपको कि भाई अब ये बिल्कुल उत्तम समय है, जब भी किसान का समय लग जाए। तो अगर जहाँ तक, क्योंकि इसमें बोलते हैं हम दबट हो जाती है, तो एक रिजर सीडर है, रिजर सीडर की बिजाई विधि से उसमें दबट नहीं होती, क्योंकि उसमें साइड में रिज में उसका बीज पड़ता है, तो कितनी भी बारिश हो जाओ तो उसमें जमवार अच्छी हो जाती है। तो जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है वहाँ पे रिजर सीडर से बोए आप। और मैंने जो बताया था कि जो भी ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स आजकल पिछले 2023 में हमारा चला, उसके बाद बहुत सी जागरूकता आई है। तो आजकल इसके खाने पे भी हमारे जी प्रधानमंत्री जी हैं, हमारा पूरा सिस्टम है कि भाई इनके खाने के एक डाइट के रूप में इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ख़ास तौर से आपके सर्दी में है। हमारे यहाँ पे जो बाजरा से जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोसेस प्रोडक्ट बोलते हैं, चाहे बिस्किट का लो, उसमें कुछ एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट जैसे नमकीन टाइप है, कम से कम 50-60 तरह के मिनिमम प्रोडक्ट बनते हैं। और हमारा जो किसान सेवा केंद्र है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे एक एबिक नाम से एक वो शॉप है, वहाँ पे ये बाजरा के ही प्रोडक्ट बिस्किट वगैरह सब मिलते हैं। इसी तरह से जो हमारा किसान सेवा केंद्र है, वहाँ पे कोई भी आपको किसी भी फसल की, सिर्फ बाजरा की नहीं है, वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट बैठते हैं सोमवार को, बुध को और शुक्र को, 3 दिन 9 से 12 1 बजे तक।
तो किसानों को कोई भी किसी फसल से भी संबंधित कोई समस्या होती है, उसमें बाजरा भी आ चुका, तो किसान भाई वहाँ पे टोल फ्री कॉल है हमारी, वहाँ पे संपर्क कर सकता है। और हमारे आदरणीय वीसी साहब बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। अब जितना हम बीज कोई अच्छी हाइब्रिड का निकालें, क्योंकि अकेली यूनिवर्सिटी इतना बीज पैदा नहीं कर सकती। तो मैंने बताया कि HHB 299 का है, उनके मार्गदर्शन में अब लग हम कम से कम 15 से 16 MOU कर सके भाई ये इसका बीज पैदा करेंगे, हमारी सुपरविजन में आगे उसको बढ़ावा देंगे ताकि किसानों के खेत तक बीज पहुँचे। कई बार क्या होता है किसान निकल जाते हैं लेकिन उसकी बीज की अवेलेबिलिटी नहीं होने पाती, मतलब मिलता नहीं है किसानों को। अगले साल आप लोगों को जो भी बीज होगा लगभग काफ़ी मात्रा में मिल जाएगा आपका, क्योंकि बाजरा का बीज ऐसा नहीं है कि सीधा का आपने खेत में गया, अलग तरीका है पैदा करने का, साउथ में ज़्यादा तैयार होता है मौसम के अनुसार। तो हाँ, वीसी साहब के मार्गदर्शन में हम कोशिश कर रहे हैं, इस बार हमारा जितना बिका उससे कम 10 गुना 20 गुना 30 गुना जो भी हम सप्लाई कर ले पाएंगे। अदरवाइज जो हमारे HSDC जैसे है हमारी सीड सप्लाई केंद्र है, उनके माध्यम से भी आप लोगों को जो भी हमारे हाइब्रिड्स होंगे उनके बीज मिलेंगे। धन्यवाद।